अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जर्मनी के अंदर मोर देन 350 प्रोफेशंस हैं। अब ये वो प्रोफेशंस हैं जिनके अंदर आउसबिल्डिंग अवेलेबल है। लेकिन क्योंकि आप जर्मन एजुकेशन सिस्टम से अभी आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है उस सिस्टम के हवाले से, तो आपको कैसे पता लगेगा कि कौन कौन से प्रोफेशंस हैं और किन किन में आउसबिल्डिंग अवेलेबल है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने इस वेबसाइट के ऊपर आना है, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और ये अभी आपकी स्क्रीन पे शो भी हो रही है। इस वेबसाइट की जो बेस्ट बात ये है, जैसे इसमें लिखा हुआ है अले बखूफ इन डॉइचलैंड, इट्स मीन कि जितने भी प्रोफेशन जर्मनी में अवेलेबल हैं वो सारे इस वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। और आप जो है ना, अगर आपकी अभी तक फॉर एग्जांपल कोई चॉइस नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी आईटी की, नर्सिंग की, एविएशन की या मैकाट्रॉनिक्स की ऑलरेडी एक चॉइस बन चुकी है, तो फिर आप इन प्रोफेशंस में, फिर आप अमंग ऑल द प्रोफेशंस आप आईटी हाउस बिल्डिंग पे जाएंगे या मैकाट्रॉनिक्स हाउस बिल्डिंग पे जाएंगे या नर्सिंग हाउस बिल्डिंग पे जाएंगे और उसकी सारी डिटेल ले लेंगे। बेस्ट पार्ट ये है कि इन वेबसाइट के अंदर आपको इन्स एंड आउट्स पता लग जाता है कि वो प्रोफेशन जो है उसके इन्स एंड आउट्स क्या हैं, आपकी डे टू डे जॉब क्या होगी, आप किन सेक्टर्स में जॉब करेंगे, कौन कौन सी जॉब्स हैं जो इस हाउस बिल्डिंग से रिलेटेड यहाँ निकल सकती हैं। फॉर एग्जांपल काउफमैन आपने पीछे देखा, काउफमैन से रिलेटेड उसने 10 जॉब्स दे दी। अब मैं आपको एग्जांपल देने के लिए नर्सिंग ऐड करूँगा। अच्छा, ये क्योंकि जर्मन वेबसाइट है तो यहाँ पे जो सर्च बार के अंदर आपको जर्मन कीवर्ड ऐड करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे क्रंकन प्रिविलेज ऐड कर रहा हूँ और वो ऐड करने से आप देखेंगे कि कंप्लीट नर्सिंग से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास यहाँ आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि नर्सिंग से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मेरे पास सारी यहाँ पे आ गई। ये आपको किसी एक सेक्टर के हवाले से नहीं बताएंगे, ये आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि एज ए नर्स या नर्सिंग हाउस बिल्डिंग करने के बाद आप किन किन सेक्टर्स में जॉब कर सकते हैं। तो ये सारे जो सेक्टर्स हैं उससे डिटेल में उन्होंने एक्सप्लेन यहाँ किया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर आपको प्रोफेशनल कन्फ्यूजन है और आप कहते हैं यार मैंने नर्सिंग हाउस बिल्डिंग तो कर ली, तो क्या मैं जस्ट हॉस्पिटल्स में जाऊँगा, तो उस वेबसाइट के ऊपर आके आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेट्स से कि आपने सोच लिया कि यार अब आप नर्सिंग हाउस बिल्डिंग ही करेंगे, तो आपने एक और वेबसाइट पे जाना है डिटेल अंडरस्टैंडिंग के लिए, और उस वेबसाइट का नाम है प्लेनेट बेगूफ बिंग DE। जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिली है उसकी वैलिडेशन इस वेबसाइट से हो जाएगी, प्लेनेट बेगूफ से, और यहाँ पे आपको मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपकी सैलरीज़ कितनी होंगी, आपकी ड्यूरेशन कितनी होगी, आप किन सेक्टर्स में जॉब करेंगे, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और आपकी स्टूडेंट डिग्रीज प्लान कैसे होंगी, वो आपको प्लेनेट बेगूफ.de से मिल जाएंगी। तो पहले आपने इन दो वेबसाइट्स के ऊपर अच्छी तरीके से टाइम लगाना है और अमंग 350 प्लस प्रोफेशंस में आपने ये चूज़ करना है कौन सा प्रोफेशन आपके लिए बेस्ट है। वंस आपको ये पता लग गया है कौन सा प्रोफेशन आपके लिए बेस्ट है, कि आपने आउटर हाउस बिल्डिंग करनी है, आपने मैकाट्रॉनिक्स में करनी है, आईटी में करनी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में करनी है, नर्सिंग में किस में करनी है, फिर मैं आपको एक और वेबसाइट पे लेके जाता हूँ जहाँ पर आपने एप्लीकेशन देखनी है कि क्या हाउस बिल्डिंग इस प्रोफेशन में अवेलेबल है या नहीं। अब जो वेबसाइट है बेसिकली जिस पे आप जाएंगे वो है hausbildung.de। अब तो पता है ये जर्मन वेबसाइट, आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। यहाँ पर आप वो कीवर्ड एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने क्रंकन प्रिविलेज एक कीवर्ड लिया हुआ था, तो आपने वो एंटर किया तो आपने देखा कि 745 प्लेसेस उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर आके आपको कंप्लीट एप्लीकेशन मिलेगी, कौन कौन सी नर्सिंग हाउस बिल्डिंग अवेलेबल हैं वो पता लगेगा, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है वो पता लगेगा। लेट्स सी कि आप कहते हैं कि यार मैं कंप्लीट जो है ना चेक करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ जो है ना एक प्रोफेशन के साथ नहीं स्टिक रहना चाहता, तो यहाँ पर आप जॉब्स पे क्लिक करेंगे और A to Z प्रोफेशंस पे आएंगे। जब आप A to Z प्रोफेशंस पे आएंगे तो अब जितने भी प्रोफेशंस मैंने आपको बताया कि 350 प्लस अवेलेबल हैं जर्मनी में, उनसे रिलेटेड जो जो हाउस बिल्डिंग है वो आपको यहाँ नज़र आना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हम इसके अंदर देखते हैं कि मैंने इस प्रोफेशंस के ऊपर गया, मैंने क्लिक किया और यहाँ पर जाके मुझे जो है A to Z प्रोफेशंस वाले सेक्शन में जाने के बाद मैंने वहाँ पर जाके IT सिस्टम इंटीग्रेशन की जो हाउस बिल्डिंग थी वो सिलेक्ट कर ली। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जो हमने प्रीवियस इन्फॉर्मेशन डिफरेंट वेबसाइट से ली है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ भी आपको अवेलेबल मिल सकती है। फॉर एग्जांपल आपने IT स्पेशलिस्ट फॉर सिस्टम इंटीग्रेशन चूज़ किया, अब आपको पता लग रहा है कि फर्स्ट ईयर में सैलरी क्या होगी, सेकंड ईयर में क्या होगी, थर्ड ईयर में क्या होगी, एवरेज सैलरी। इसके अलावा भी उन्होंने डिटेल में आपको अंडरस्टैंडिंग दी है कि आप क्या इस हाउस बिल्डिंग से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपका स्टडी स्कोप क्या होगा, आप किन किन जो है ना टेक्नोलॉजी से आपको अवेयर कराया जाएगा, क्या क्या आप पढ़ेंगे, और इसके अलावा ये हाउस बिल्डिंग कंप्लीट करने के बाद आप किस सेक्टर्स में जॉब कर सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस टाइम यहाँ पर मिल जाएगी। वंस आपने ये सोच लिया कि आपने इस हाउस बिल्डिंग पे अप्लाई करना है तो टू द एप्लीकेशन गाइड पे जाएंगे। टू द एप्लीकेशन गाइड पे जाके आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने हैं और क्या आपने उसमें ऐड करना है। अच्छा, इसके अलावा भी अगर आप देखें कि राइट हैंड साइड के ऊपर एक ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है कि फ्री हाउस बिल्डिंग अवेलेबल। एक तरीका ये भी है बेसिकली, आप जो राइट कॉर्नर पे लिखा हुआ है फ्री हाउस बिल्डिंग अवेलेबल, आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं
यहाँ तक अब आपको पता है कि आपने ausbildung.de की वेबसाइट देख ली, आपने उसके ऊपर अपने लिए ausbildung सेलेक्ट कर ली और आपने उसकी तमाम रिक्वायरमेंट पूरी कर ली और अपनी एप्लीकेशन सेंड कर दी। मैं अज्यूम कर रहा हूँ जो लास्ट 3 वेबसाइट्स मैंने आपको दिखाई हैं उसमें आपने बहुत इफ़ेक्टिवली अपने प्रोफेशन को चूज़ किया होगा। उसके फॉर एग्जांपल आप शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, आपको एक इंटरव्यू की कॉल आई है, इंटरव्यू की कॉल आपकी क्लियर हो गई है, तो अब वो आपको एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट भेजेंगे, जिस वर्क कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो मेंशन करेंगे कि वो आपको 1000 या 1100 यूरो देंगे। उसके बाद आपने अपनी एम्बेसी देखनी है कि आप पाकिस्तान में हैं तो इस्लामाबाद से हैं या कराची से हैं, और इंडिया या बांग्लादेश में है तो कौन सी एम्बेसी आपको लगती है, और उसके बाद आपने कौन सी उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर एम्बेसीज़ की मेन रिक्वायरमेंट्स की बात की जाए तो मेन रिक्वायरमेंट के अंदर उसके हेल्थ इंश्योरेंस होता है, टिकट होती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और फाइनेंशियल प्रूफ होता है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक ऐड कर दूँ फाइनेंशियल प्रूफ के हवाले से कि हमने प्रीवियसली डुआले आउसबिल्डिंग और शूले आउसबिल्डिंग को डिस्कस किया था। यहाँ हमने डुआले आउसबिल्डिंग इसीलिए पिक की थी कि ताकि आपके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो और आपको मंथली स्टेटमेंट शो ना करनी पड़े या ब्लॉग अकाउंट शो ना करना पड़े। लेकिन एक यहाँ पे चीज़ है जिसका आपको देखना है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको आउसबिल्डिंग मिल भी जाती है और आउसबिल्डिंग के अंदर आपको 900 यूरो पर मंथ मिलते हैं, तो यहाँ पर जो बेसिकली आपको सर्वाइव करने के लिए एक पर्सन को चाहिए वो 934 यूरो चाहिए। इस केस के अंदर आपने क्या करना होगा कि मोर देन 900 यूरोस, फॉर एग्जांपल अगर आपकी 900 यूरो या उससे लेस है तो 934 यूरो तक जितने पैसे बचते हैं उसको आपने 12 से मल्टीप्लाई करना है। वो अमाउंट है जो आपने ब्लॉक अकाउंट में रखनी है पर ईयर और उनको शो करनी है। मोस्टली वैसे ये चीज़ है कि आपने देखा है कि 934 यूरो से ऊपर ही की हाउस बिल्डिंग अवेलेबल है। जो चार्ट मैंने आपको शो किया उसमें भी हाउस बिल्डिंग उससे ऊपर की अवेलेबल थी, तो इतनी टेंशन की इसमें बात नहीं है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर 934 यूरो से लेस हो तो आपने जो रिमेनिंग अमाउंट है वो ब्लॉक अकाउंट में आपने रखनी है और उसके बाद बेसिकली उसकी बेस के ऊपर आपका वीज़ा लगेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये लगा है कि ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, और कोई भी क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड है तो आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं, मैं उसमें ऐड करूँगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।